बीती रात हनुमानताल थाना क्षेत्र में जयराज चौधरी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। इस मामले को लेकर आज परिजन और क्षेत्रवासी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना से पहले उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पहाड़ी के पास 5 से 6 लोग मौजूद थे। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस द्वारा मारपीट की गई और मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते हालात बिगड़ते चले गए और बाद में युवक ने आत्महत्या कर ली। उनके ससुराल के उनकी मिसेज वो रिपोर्ट करके आई, उसके बाद पुलिस आई, 4 पुलिस आई। वो बैठे थे पहाड़िए के पास, 5-6 लोग लड़के और थे और मैं वही थी। तो पुलिस मार रही थी, लाते लात से उसको मारी। वो चुप ऐसे बैठा रहा। पुलिस उसकी बीवी ने रिपोर्ट डाल के आई कि वो बोला कि यार मेरे को बच्ची को खिलाने दो, मेरी बच्ची कितने दिन से मैं नहीं खिलाया हूँ, मेरे को बच्ची को खिलाने दो, बच्ची में मेरा भी हक है। बच्ची की वजह से लोग लड़ाई। उसकी सास है ना, वो कितनी गाली दे रही थी और उसका एक जीजा भी है गटान से फेर चलता था, वो भी आके उसको धमकी देकर मार के गया है। हाँ होता था ऐसे, उसी के पीछे की उसका मतलब चक्कर फेर चलता है उसके कारण। और वो उसकी बीवी का, जयराज की बीवी का, उसको भर जाता था कि उसके घर नहीं जाओ। वो भी घूमता था, छत से कहीं देखती थी, कहीं घर से। हम लोग विश्वास नहीं करते थे कि चलो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी हम अपने देवरानी को नहीं बोले। जो भी बोले तो देवर को, सब पूरे घर के बोलते थे। अब आज ऐसे कांड हो गए तो कौन दोषी है? पूजा है, जयराज नहीं। वो तो चला गया, उसकी तो गलती कुछ नहीं है। गलती तू करती थी, लेकिन तेरे को सजा क्यों नहीं मिली है? पीएम रिपोर्ट का आज आप डेथ भी बता देगी कि फांसी पे मौत पे चढ़ा, लेकिन सवाल उठता है फांसी पे क्यों चढ़ा? किसने प्रताड़ना दी? क्या पुलिस इससे भी नकार देगी कि लाश नहीं है, फांसी पे नहीं चढ़ा? पुलिस ये तो स्वीकार कर रही कि पुलिस वहां गई थी, तो क्या आरती उतारने गई थी? क्या उसका कोई चालीसा पढ़ने गई थी पुलिस? पुलिस का बिहेवियर क्या होता है ये सब जानते हैं। तो यदि कोई दोषी है तो पुलिस प्रशासन उसमें क्यों बच रहा है? जांच कराने में जांच करा ले। और जो नौजवान 28 साल का यदि नौजवान है तो आप समझ सकते हो उसकी उम्र क्या कह रही। इतनी उम्र का नौजवान यदि वो दलित है और फांसी लगा रहा और अपने बच्चों की तक चिंता नहीं जिसको, तो उसका मतलब यह है कि उसने प्रताड़ना बहुत महसूस की हो। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट की, जिससे क्षुब्ध होकर ये जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, जिला प्रशासन किसी दलित नौजवान की मौत को, जो संदिग्ध है पुलिस की कार्यप्रणाली भी, उसको इतनी हल्के में ले रही, ये तो ठीक नहीं है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार संदीप जायसवाल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जयराज चौधरी ने कल रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों और क्षेत्रवासियों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में शराब दुकान से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी लगी है यहाँ पर जयराज चौधरी जी हैं, उनने कल शाम को आत्महत्या मतलब फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया है। उसके संबंध में उनके परिवार वाले और यहाँ के क्षेत्र निवासी शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की है, उसके बाद ऐसा किया गया है। और शराब की दुकान के संबंध में भी जानकारी दी गई, इसलिए अब उसकी इनको उसी के संबंध में जांच करा करके जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। मारपीट हुई है क्या? अब वो जांच कराएंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक। देखिए, इसमें जो जानकारी मेरे पास है वो ये है कि दिन में लगभग 12:30 बजे कल डायल 100 जो है उस पर सूचना ये आई थी कि एक पत्नी ने रिपोर्ट की थी कि उनका पति जो है वो परेशान करता है उनको। चूँकि ये दोनों पति पत्नी जो हैं ये तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे थे 6 महीने से और आसपास ही घरों में रहते थे, तो पुलिस द्वारा मौके पे जाकर और जो युवक है जिसने
शाम को संभवतः 4-4:30 बजे फांसी लगाई है, उसको समझाइश दी थी और उसके बाद चूंकि वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे, जिस समय समझाइश दी गई थी वहाँ लगभग 10-12 लोग मौजूद थे और उसके बाद पुलिस वहाँ से चली आई थी और शाम को उसने फांसी लगाई। घर वाले लोग का आरोप है कि पुलिस ने वहां मार लिया है। घर वालों ने जो आरोप लगाया है उसकी सूक्ष्मता से, गंभीरता से जांच होगी।